वैशेषिक दर्शन 10वां अध्याय दूसरा आनेक। अप्रसंगानुसार यथा अवसर तीनों कार्यों का विशेष प्रकार से विभाग का विचार करते हैं। पहला सूत्र, कारण ये द्रव्य में प्रतीति होती है कार्य के समवाय से। व्याख्या, ये समवाय कारण है, इसका व्यवहार द्रव्य में मालूम करना चाहिए। ये किस प्रकार है इस पर कहते हैं। द्रव्य ही में गुण और कर्म समवाय संबंध से रह सकते हैं। गुण और कर्म में द्रव्य नहीं रह सकता। जिसमें रह सके वही समवाय कारण हो सकता है, और जिसमें आधार होने की योग्यता नहीं किंतु वह दूसरों में ही रहने वाला है, वह समवाय कारण नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि द्रव्य में ही समवाय कारण होता है। प्रश्न, क्या द्रव्य केवल समवाय कारण ही हो सकता है या कोई अन्य कारण भी? उत्तर, जिस प्रकार कपड़े की उत्पत्ति में सूत की तारें समवाय कारण हैं, उसी प्रकार तारों के संयोग के कपड़े के कारण से जुलाहे के अस्त्र जो इस संयोग के कारण है वह निमित्त कारण है, क्योंकि संयोग जो समवाय कारण है उसकी उत्पत्ति वस्त्रों के बिना नहीं हो सकती। इस वास्ते द्रव्य समवाय कारण और निमित्त कारण होता है, और समवाय कारण कर्म होता है। अब ये बतलाते हैं कि कर्म किस प्रकार के कारण होते हैं। दूसरा सूत्र, अथवा संयोग से। व्याख्या, जिस संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति होती है, जैसे तंतु संयोग से वस्त्र की उत्पत्ति है, वह संयोग भी द्रव्य के आश्रय रहता है, उसलिए द्रव्य समवाय कारण है। तीसरा सूत्र, कारण में समवाय से कर्म कारण है। व्याख्या, कर्म असमवाय कारण होते हैं। असमवाय कारण किसे कहते हैं? जिसमें कारण और कार्य के संबंध को एक ही में मिला दे, वे असमवाय कारण है। वे कार्य में मिला देने से अथवा कारण में मिला हुआ रहने से, इसमें कार्य में रहने वाला हो तो छोटा और कारण में रहने वाला वैशेषिक शास्त्र में बड़ा कहा है। प्रश्न, किस प्रकार संयोग विभाग और संस्कार का कर्म कारण होता है? उत्तर, कारण में रहने से कारण अर्थात संयोग आदि के समवाय कारण में रहने से, और कार्य में मिलने से संयोग आदि का कर्म समवाय कारण है। प्रश्न, रूप आदि गुण जो अवयव में रहते हैं, अवयविक गुणों के किस प्रकार के कारण होते हैं? चौथा सूत्र, वैसे रूप कारण है, कारण के साथ एक अर्थ में समवाय से। यहाँ रूप उदाहरणों के वास्ते उपलक्षण अर्थात नमूना उपस्थित किया गया है, अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, भार, स्पंदन और द्रवत्व होने के उपलक्षण है। इसी प्रकार समवाय कारण में मिलने से रूप होता है। समस्त जो रूपादि गुण हैं, उनका समवाय कारण जो अवयवी अर्थात संपूर्ण द्रव्य है, उसके साथ मिले रहने से, बड़ा होने से रूप आदि को उत्पन्न करता है। ऐसा प्रत्येक स्थान में विचार लेना चाहिए। शब्द चा से यह बतलाया कि कहीं रूप आदि निमित्त से होते ही। द्रव्य के उत्पन्न करने में संयोग जो समवाय कारण है, उसकी और कारणों से निर्बलता को बतलाते हैं। पांचवा सूत्र, कारण में समवाय से संयोग वस्त्र का है। व्याख्या, कारण अर्थात समवाय कारण में रहकर संयोग भी कपड़े आदि कार्य में मिलकर रहने से उसका समवाय कारण है, अर्थात कपड़े का असमवाय कारण संयोग भी है। यहाँ कपड़े से कुल कार्य को जानना चाहिए। यदि अवयव और अवयवी का संयोग भी कपड़े आदि के बनने में असमवाय कारण है, और कोई ऐसा मानते हैं कि कारण में सम्मिलित होकर रहता है, अब ये बतलाते हैं कि संयोग कहीं बहुत बड़े कारण का होता है।
छठा सूत्र, कारण के कारण में समवाय से भी होता है। व्याख्या, मिट्टी के गोले के अवयव में जो संयोग है, जिसका नाम परिचय है, वे गोले में महत्व उत्पन्न करता है और कारण में मिलकर रहने से ही वह संयोग महत्व को उत्पन्न करता है। तात्पर्य यह है कि परमाणुओं के संयोग से महत्व पदार्थों में महत्व पाया जाता है। इस प्रकार समवाय कारण की विशेषता को बतलाकर अब निमित्त कारण का वर्णन करते हैं। सातवां सूत्र, संयुक्त समवाय से अग्नि का विशेष गुण उष्णता कारण होता है। व्याख्या, अग्नि में जो विशेष गुण गर्मी है, वह पाकज अर्थात निमित्त गर्मी वाली वस्तु में निमित्त कारण है। ये उपलक्षण केवल ज्ञान के लिए है। सब निमित्त कारण की विशेषता वाले हैं। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, घृणा, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, विश्वास आदि निमित्त कारण की विशेषता सुख आदि में है। इस भेद को दिखलाते ही अब संपूर्ण शास्त्र को समाप्त करने से प्रथम वेदों के प्रमाण को दृढ़ करने के वास्ते दिखलाते हैं। यद्यपि ये दोनों सूत्र प्रथम भी आ चुके हैं, इनकी पुनरावृत्ति इसलिए है कि ना तो कोई वैदिक कर्म निष्फल जाता है और ना ही बिना वेद के तत्व ज्ञान मालूम हो सकता है। आठवां सूत्र, शास्त्र में बतलाए गए फलों वाले शास्त्र में बतलाए गए कर्मों का अनुष्ठान दृष्टि के अभाव में अभ्युदय अर्थात आत्मबल की उन्नति के लिए होता है। व्याख्या, जो कर्म प्रमाण से मालूम हुए हैं, यज्ञ, दान, स्नान, संस्कार आदि जो शास्त्र ने प्रयोजन दिखलाया है, उसको मालूम करके जैसा कहा कि जिसको स्वर्ग की इच्छा हो वह दैव यज्ञ करे अथवा सुख की इच्छा वाला अग्निहोत्र करे। इस प्रकार की शिक्षा में बुद्धि के अनुसार फलता हो और किसी स्थान पर अर्थवाद होता है। जिसकी इच्छा स्तुति, निंदा, प्रकृति और पुराकल्प रूप से अच्छे कर्मों का संचार करना होता है। जिसकी स्तुति की जाती है, उसका फल सदैव लाभकारी होता है। यदि संसार में लाभकारी ना हो तो समझ लेना चाहिए कि यह मोक्ष का साधन है। इसी प्रकार जिसकी निंदा की जाती है, वह हानिकारक होता है। यदि यहाँ उसकी हानि मालूम ना हो तो मोक्ष में अनुरोधक होता है। जैसे वेद में कहा है कि निष्काम दूसरों का भला करो, अब इससे संसार में कोई फल नहीं मिलता तो यह कर्म निष्फल ना होगा, किंतु अंतःकरण को शुद्ध करके मोक्ष की तरफ ले जाएगा और मोक्ष के कारण बिना ईश्वर उपासना और ज्ञान के योग्य बनाएगा। वेदों ने बतलाया कि जीव की हिंसा मत करो, मांस मत खाओ, सुरापान मत करो। यदि इन बातों से संसार में कोई हानि दृष्टिगत ना होए तो भी मन को खराब करके ईश्वर उपासना और ज्ञान के योग्य नहीं रहने देता, जिससे लाभ के स्थान में जीव हानिकारक परमाणुओं को प्राप्त कर दुख पाता है। तात्पर्य यह है कि वेद का बतलाया हुआ कर्म निष्फल कभी नहीं जाता, इसलिए वेदोक्त कर्म करने चाहिए। ऋषि, वेदोक्त कर्म निष्फल क्यों नहीं जाता? उत्तर, यद्यपि मन और इंद्रियों के दोष से भ्रम, आलस्य, राग, द्वेष आदि के कारण अशुद्धि होती है, किंतु ईश्वर में कोई इस प्रकार का दोष नहीं है। इस वास्ते वेदों में किसी प्रकार की खराबी का होना असंभव है। प्रश्न, ईश्वर ने वेद बनाया है, इसमें भी संदेह है। नौवां सूत्र, यह सूत्र प्रथम भी आया था, अर्थात प्रतिज्ञा विषयक था। अब जांच करने के पश्चात परिणाम विषयक दिखलाते हैं। उस ईश्वर अर्थात सर्वव्यापक परमात्मा का उपदेश होने से
जो वेद है उसको तत्व ज्ञान अर्थात मोक्ष के वास्ते प्रमाण स्वीकार करना चाहिए। बिना वेद के बतलाए हुए नियमों के ईश्वर, जीव, प्रकृति के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने से और यथार्थ ज्ञान न होने के कारण कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं। वेद किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं। यदि कहो वाक्य होने से मनुष्य का बनाया हुआ है, तो वेद के अंदर जो आध्यात्मिक विद्याएं हैं उनका बनाने वाला कोई मनुष्य होना असंभव है। जिस प्रकार सूर्य का बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य इंद्रियों द्वारा जानकर ही उपदेश कर सकता है, किंतु वेदों में ऐसी बातें हैं जो प्रमाणों से साबित होने पर भी इंद्रियों से अनुभव नहीं हो सकती। इसलिए वेद ऐसे सर्वज्ञ का बनाया वाक्य है जो प्रत्येक शारीरिक, आत्मिक और बाहर के ज्ञान का पूरी तरह जानने वाला हो, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य संसार में हो ही नहीं सकता जो कि सर्वज्ञ हो, क्योंकि किसी सीमा वाले विषय में अनंत गुणों का होना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक प्रमाण के विरुद्ध है। और न ही कोई ऐसा सीमा वाला पदार्थ दृष्टिगत होता है कि जिसमें अनंत गुण हो। इस वास्तव वेदों में जो प्रत्येक यथार्थ ज्ञान का भंडार है, वह किसी मनुष्य के मस्तिष्क का परिणाम नहीं, किंतु ऐसे सर्वशक्तिमान का वाक्य है जिसका सर्व विद्याओं पर प्रभाव हो। किंतु प्रत्यक्ष और परोक्ष के ज्ञान में भेद होता है, परंतु उपदेश से मालूम होता है कि उसके कर्ता को सब ज्ञान प्रत्यक्षवत मालूम होते हैं, जिससे केवल सर्वव्यापक परमात्मा के अतिरिक्त किसी ऐसे जीव को सर्व पदार्थ प्रतीत नहीं हो सकते। इस वास्ते वेद का उपदेश करने वाला सर्वव्यापक परमात्मा ही है, जो स्वर्ग, नरक, आत्मा, प्रकृति आदि संपूर्ण विषयों को प्रत्यक्षवत मालूम कर रहा है।